हम लोग नहीं चाहते। और एक महिला आपके प्रताप विहार की थी, जिसके कंपेंसेशन के लिए हमने बार बार बात करी थी कि उस महिला को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जब आप मुद्दों की बात करेंगे तो आपके साथ कोई नेता खड़ा नहीं होगा। इसलिए मेरा आप सभी मातृशक्ति से विनम्र निवेदन है, देखिए चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने बाद चुनाव है, और इन 2 महीने के चुनाव में आपको कोई साड़ी का प्रलोभन देगा, किसी भाई को दारू का प्रलोभन मिलेगा। लेकिन अगर आप जब अपने वोट को दारू और साड़ी में बेचते हैं तो आपने अपने वोट की कीमत लगा दी, यानी आपने जो विकास का चक्र था उस विकास के चक्र को तोड़ दिया। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जब हम अपने काम धाम सब कुछ छोड़कर इस क्षेत्र की समस्या के लिए शासन प्रशासन से लड़ रहे हैं, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 40 वर्षों के अंदर जिस खोड़ा कॉलोनी को पानी मिलना चाहिए था, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए थी, अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिला, और हम इस साड़ी और दारुओं में हम अपने वोट को बेच देते हैं। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि और विवेक को जगा के, हम देवभूमि के लोग हैं, हम भारतवर्ष के लोग हैं, इन छोटी छोटी चीजों में हमें नहीं बिकना है। अपने वोट की कीमत को, और वोट की कीमत को नहीं, अपनी वोट की ताकत को समझना है कि हमारे को क्या करना है। कौन सही व्यक्ति है जो 40 वर्षों के अंदर हमारे खोड़ा का एक ही व्यक्ति, हम सभी जनप्रतिनिधि 34 वार्ड के 34 सभासदों से मिलकर हमने खोड़ा में पेयजल की समस्या के लिए सपोर्ट के लिए हमने बात करी कि आइए इस मुहिम में, यह कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। आज खोड़ा के अंदर बिन पानी के लोग पलायन कर रहे हैं, कोई अपना मकान को किराए पे छोड़कर मयूर फेस्ट्री पे रेंट पे रहने पे मजबूर है। ये हम लोगों के कारण है, क्योंकि हम अपने मूलभूत सुविधा, अपने मूल जो कर्तव्य है या मूल हमारी जो जरूरत है उसके खिलाफ हम बोलते नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सबसे फिर से हाथ जोड़कर विनती करना आया हूं, अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर जिस आंदोलन को हम चला रहे हैं उस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहें। इन सरकार की जो भी यहाँ पे सरकार या जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी जब तक जड़ों को आप नहीं हिलाएंगे, जब तक उनको झंझोड़ोगे नहीं, तब तक वो काम करने वाले नहीं है। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से आप सभी मातृशक्तियों को मेरा कोटि